हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। 7 नवंबर 2025 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो 20 ग्रुप रिव्यू केस है उसकी सुनवाई थी। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो इसकी इंटरिम जजमेंट है उसके अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है। उसके अलावा HSSC ने जो एफिडेविट है इस केस के अंदर फाइल कर दिया है। जो मेन केस का नाम है अभिनव एंड अदर वर्सेस HSSC एंड अदर। तो इस वीडियो के अंदर हम इस एफिडेविट को डिटेल के अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं और जो ये इंटरिम जजमेंट है इसके अंदर क्या कहा गया है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दहिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आप डिटेल जजमेंट देख सकते हो। अभी इंटरिम जजमेंट आई है 11 तारीख को, वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश कर दी गई है। इस जजमेंट के अंदर क्या कहा गया है, सबसे पहले नंबर पॉइंट को ही पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो HSSC है उसने 20 ग्रुप के फेवर में, आप इसको 20 ग्रुप कह लो या 24 ग्रुप कह लो, कुछ कह लो, इसके फेवर में एक एफिडेविट फाइल किया था। ये भाई हमने किसी भी स्टूडेंट को सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट को भाई जो एफिडेविट है वो इनका पसंद नहीं आया और क्या कहा है, वी डू नॉट फाइंड इट सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर पास इन द मैटर। जो एफिडेविट फाइल किया गया है स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा वो सफिशिएंट नहीं पाया गया कोर्ट के द्वारा। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, जो लर्न AG हरियाणा है उन्होंने एडजर्नमेंट की मांग करी। भाई मैं बढ़िया एफिडेविट आपको बना के दूंगा, इसके अंदर आपको अगर कोई कमी पेशी लगती है तो इसको हम सुधारेंगे। इस एफिडेविट को भी हम देखेंगे। आज ये एफिडेविट हमारे पास आ गया कि इस एफिडेविट के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने सुधार के गई हैं, वह इससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। फिर क्या हो गया, जो ये केस है अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर 2025 को लिस्ट हो गया, यानी कि अब 14 नवंबर को इस केस की सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं जो इसकी फाइनल जजमेंट है 14 नवंबर को ही आ जाए, क्योंकि जो आपका CET 2025 है वो पूरा का पूरा इस केस के ऊपर डिपेंड है। अगर ये वाला केस जब तक सोल्व नहीं होता, जो आपका CET 2025 का रिजल्ट है वो आना मुश्किल है। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने कहा, वी मेड इट क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी वुड बी ग्रांटेड फॉर दी सेड पर्पज। जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए या भाई कह सकते हो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में कहा, हम HSSC को या हरियाणा सरकार को और मौके नहीं देंगे। और सिक्स तो भाई जनरल सा पॉइंट है, फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज प्लेस ऑन दी फाइल ऑफ द कनेक्टेड केस। जो कनेक्टेड केस है उसकी फाइल के साथ इस जो ऑर्डर की कॉपी लगा दी जाए। तो ये इंटरिम जजमेंट है जो 20 ग्रुप है उसके रिगार्डिंग, यानी कि कुल मिला के एफिडेविट HSSC का उसको कोर्ट को पसंद नहीं आया। अब नया एफिडेविट फाइल किया गया है। अब इस एफिडेविट को देख लेते हैं। सब कुछ इस एफिडेविट के अंदर ही है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। केस तो चलो आपको पता भाई किस लिए हो रखा है। केस हो रखा है, सबसे बड़ी चीज़ जो थी सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 2.5 नंबर मेंस के अंदर और 5 नंबर प्री के अंदर दिए जाने लग रहे थे ना सोशियो इकोनॉमी के, उसके ऊपर केस है। जो ये पेटिशनर है या जिन्होंने भाई केस कर रखा है उनका ये कहना था कि HSSC ने 2.5 नंबर दिए हैं मेंस का रिजल्ट प्रिपेयर करते टाइम, और प्री के अंदर तो चलो नंबर दिए गए थे, लेकिन HSSC का क्या कहना है कि भाई इसके अंदर हमें 4 गुना भी कैंडिडेट नहीं मिले तो उस चीज़ का प्री के अंदर तो कोई फर्क पड़ना नहीं। फिर बात आ जाती है मेंस के अंदर। मेंस के अंदर कमीशन इस चीज़ को समझाने में नाकामयाब रहा कि उन्होंने 2.5 नंबर का बेनिफिट नहीं दिया, इस वजह से इन्होंने नया एफिडेविट फाइल किया। इस एफिडेविट को हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। ये एफिडेविट का इंडेक्स हो गया। केस का मेन नाम क्या, अभिनव एंड अदर। एफिडेविट फाइल किसने किया, चिन्मय गर्ग, सेक्रेटरी HSSC पंचकुला। 12 तारीख यानी कि आज ये एफिडेविट फाइल किया गया। केस की सुनवाई कब होगी, 14 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी। अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में तो यही कहा भाई 7/11/2025 को हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और उसके अंदर हाई कोर्ट ने ये बातें कही कि भाई हमें तुम्हारा एफिडेविट पसंद नहीं आया, दोबारा से एक नया एफिडेविट दो और 14 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। पहले पॉइंट में तो यही कहा है। अब दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। अब जो ये टोटल 24 ग्रुप थे, इन 24 ग्रुप के अंदर कितनी सीट थी, 12,341 सीट टोटल इन 24 ग्रुप के अंदर थी। HSSC ने इनकी एडवर्टीजमेंट निकाली थी। एडवर्टीजमेंट नंबर था 3/2023। इनकी इन्होंने ग्रुपिंग कर रखी थी कि भाई जो सिमिलर नेचर की पोस्ट है उसको ग्रुप कर दिया इन्होंने। अच्छा अब देखो, ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज उसके ऊपर तो विवाद चलने ही लग रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम विवाद को उलझाएंगे नहीं, सुलझाने की कोशिश करेंगे और केवल इसी एफिडेविट के ऊपर फोकस करेंगे। ग्रुप वाइज जो कि उन्होंने अक्टूबर के अंदर रिजल्ट निकाला, भाई JEE के ग्रुप थे, कलरक के, पटवारी के, ग्राम सचिव के, उनके अंदर इन्होंने पोस्ट वाइज कर दिया और यहाँ अपने खुद एफिडेविट में लिखने लग रहे हैं कि भाई इन्होंने ग्रुपिंग ऑफ पोस्ट कर दी सिमिलर नेचर की और सिमिलर क्वालिफिकेशन की। उदाहरण इन्होंने दिया किसका, ग्रुप नंबर 16 का, जिसके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट थी।
जैसे भाई सभी के अंदर क्या मांग रखी है, रजिस्टर्ड एज ए ग्रेड नर्स विद पंजाब हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और या भाई मैट्रिक वगैरह कर रखी हो। तो इसमें आप कैटेगरी देख सकते हो, कैटेगरी 148, 149, 150, 151, यानी कि इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। इनका कहने का मतलब ये था, और ग्रुप के इन्होंने 4 गुना बुलाए, और 4 गुना इनके पास अवेलेबल थे नहीं। तो भाई 5 नंबर जो प्री के अंदर सोशियो इकोनॉमी के मिलने लग रहे थे, उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा इस चीज़ के ऊपर। तो चलो इस वाले चीज़ को तो हमने भी इग्नोर कर दिया भाई, आपने ग्रुप वाइज करा, पोस्ट वाइज करा, जो भी मामला था। एफिडेविट पे फोकस करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर एचएसएससी का क्या कहना है कि भाई लिटिगेशन, कोर्ट के अंदर केस वगैरह चलने लग रहे थे इस वाली एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और भाई केस चले भी क्यों ना, इतनी ज़्यादा गड़बड़। और भाई सोशियो इकोनॉमी, रिजर्वेशन पॉलिसी, ओल्ड सर्टिफिकेट, न्यू सर्टिफिकेट, तो केस वगैरह चलने लग रहे थे। वो चीज़ इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट से परमिशन लेके एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। इन्होंने क्या कहा, हमने जी एग्जाम कंडक्ट करवा दिया अलग अलग तारीखों में, दिसंबर और जनवरी के अंदर ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और जो इसका रिजल्ट है 5/2/2024, 5 फरवरी 2024 का इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ। जो ये 24 ग्रुप हैं, इसमें सभी आ गए, स्टाफ नर्स, एलम, एससी, यानी कि 12,000 के आसपास ये वैकेंसी थी। और उसका रिजल्ट इन्होंने एनेक्सर R1 के अंदर अटैच भी किया। तो थर्ड नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया, किसी कोर्ट में केस चलने लग रहा था, हमने परमिशन लेके पेपर करवा दिया और उसका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया। फोर्थ नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। जो रिजल्ट है वो हमने एल्गोरिथम के थ्रू प्रिपेयर किया, यानी कि हमने कंप्यूटर से बनाया। जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, चलो वो तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आज के दिन हाथ से कौन रिजल्ट बनाता है, कंप्यूटर से ही बनता है, एल्गोरिथम होता है वो तो सारा का सारा। और हमने सारे के सारे फैक्टर को उसके अंदर कंसिडर किया। भाई मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, उसकी कैटेगरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या, उसने प्रेफरेंस क्या क्या डाली है उस वाले पोस्ट के लिए। और उसके अंदर नो मैनुअल इंटरवेंशन, भाई इंसानी हस्तक्षेप नहीं था, कंप्यूटर ने रिजल्ट बनाया। चलो नॉर्मल बात है, तो सबको पता भाई कंप्यूटर से ही बनता है। 5वें नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। दैट इन द प्रेजेंट केस द कमीशन प्रिपेयर टू लिस्ट। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क करके चल सकते हो। कमीशन ने 2 लिस्ट बनाई, ठीक है। पहली लिस्ट कमीशन ने कैसी बनाई, गिविंग द बेनिफिट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स। भाई मेंस के अंदर आपको कितने नंबर मिलते हैं, मेंस के अंदर आपको सोशियो इकोनॉमी का 2.5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके आधार पे कमीशन ने लिस्ट बनाई। टोटल पोस्ट कितनी थी, 12,341 पोस्ट थी इन 24 ग्रुप के अंदर। और बच्चे कितने सेलेक्ट होने लग रहे थे सोशियो इकोनॉमी का बेनिफिट देने के बाद, 10,493 कैंडिडेट सेलेक्ट होने लग रहे थे इन 24 ग्रुप के अंदर। मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, जनरल को मिनिमम 50% और रिजर्वेशन वाले को मिनिमम 40% लेके आने होते हैं। तो भाई इस चीज़ के अंदर क्या हुआ, पोस्ट तो थी 12,341, लेकिन बच्चे कितने सेलेक्ट हो पाए, 10,493। कब, सोशियो इकोनॉमिक्स का बेनिफिट लेते हुए। फिर इन्होंने दूसरी लिस्ट तैयार करी। दूसरी लिस्ट इन्होंने किस तरीके से तैयार करी, सोशियो इकोनॉमिक का बेनिफिट नहीं देते हुए, विदाउट गिविंग द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 10,458 कैंडिडेट इसके अंदर सेलेक्ट हुए। पोस्ट तो चलो टोटल 12,341 थी। ये कम सेलेक्ट क्यों होने लग रहे हैं, क्योंकि 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए थे। उन बच्चों से 50% भी नहीं लेके आए गए होंगे, ये मेरा मानना है। कमीशन ने ऐसा कहीं नहीं लिख रखा, क्योंकि भाई 12,000 पोस्ट और 10,000 कुछ सेलेक्ट हो रहे थे, उसका सीधा सा मतलब यही बन के आता भाई उनसे 50% नंबर भी नहीं लेके आए गए होंगे। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। फिर आगे पढ़ते हैं। देन द कमीशन कंपेयर बोथ द लिस्ट। कमीशन ने 2 लिस्ट बनाई और उन दोनों लिस्टों को कंपेयर करा और ऐसे देखा दोनों लिस्टों में किन का नाम है। भाई पहली लिस्ट के अंदर भी और दूसरी लिस्ट के अंदर भी भाई जिन जिन कैंडिडेट का नाम है उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर, टोटल कितने 10,233 कैंडिडेट ऐसे मिले जो दोनों लिस्ट के अंदर कॉमन थे। और फिर कमीशन ने क्या करा, इन 10,233 कैंडिडेट का रिजल्ट 5 फरवरी 2024 को पब्लिश किया। और उसके अंदर कमीशन ने साथ साथ ये भी लिख दिया कि भाई इस ऑर्डर और इस ऑर्डर के हिसाब से हमने इसको प्रिपेयर किया है और कोई भी सोशियो इकोनॉमिक्स का इसको हमने बेनिफिट नहीं दिया है, क्योंकि कॉमन थे ये वाले स्टूडेंट तो दोनों लिस्टों के अंदर, कोई भी फर्क नहीं पड़ा इनके सिलेक्शन के ऊपर। वही सब चीज़ एचएसएससी ने इस चीज़ के अंदर लिख रखी है। भाई ये केस चलने लग रहे थे। सबसे फेमस केस तो ये अर्पित गहलावत वाला केस है। ये वरुण भारद्वाज वाला केस भी चलने लग रहा था, अर्पित गहलावत वाला भी। ये अर्पित गहलावत वाला केस वही है जो हिस्टोरिकल जजमेंट इसकी 31/5/2024 को आई थी, जब पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन खत्म हुई। उसके 3-4 दिन बाद इसकी जजमेंट आई थी और सोशियो इकोनॉमिक्स नंबर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। बाकी जब ये रिजल्ट पब्लिश हुआ तो कमीशन ने क्या लिखा है, कमीशन ने लिखा है सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर है उसको सेट असाइड नहीं किया गया था उस टाइम तक, क्योंकि फरवरी में रिजल्ट आया
और एक ऐतिहासिक फैसला आपका मई के महीने में आया। तो कमीशन ने क्या करा, मैटर ऑफ एबंडेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हुए केवल 10,233 कैंडिडेट का रिजल्ट पब्लिश किया, जो कि दोनों लिस्टों के अंदर कॉमन थे। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक्स का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने लग रहा। लेकिन फ़र्क किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा वो इन्होंने खुद भी बता रखी है। चलो उसको देखते हैं। जो बचे हुए कैंडिडेट थे भाई, टोटल का जिन्होंने रिजल्ट करा नहीं, टोटल कितने थे, 400 कुछ थे ना। टोटल हमारे थे 10,458 कैंडिडेट यहाँ पे और 10,493 कैंडिडेट यहाँ पे। लेकिन रिजल्ट पब्लिश हुआ 10,233 कैंडिडेट का। टोटल थे 10,458। जो बच गई उनका रिजल्ट इन्होंने पब्लिश नहीं किया। और वो रिजल्ट इन्होंने कब तक डिसाइड किया, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता सोशियो इकोनॉमिक के केस के ऊपर, तब तक हम रिजल्ट को पब्लिश नहीं करेंगे। और फिर ये कह रहे हैं देयरफॉर भाई प्रूव हो जाता है कि भाई 5/2/2024 को जब हमने रिजल्ट पब्लिश किया 24 ग्रुप का, एलएम का, स्टाफ नर्स का और जो बाकी और ग्रुप थे 24, उनके अंदर हमने किसी को भी सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट नहीं दिया। और ये रिजल्ट इन्होंने पब्लिश भी कर मतलब एनेक्सर R1 के अंदर लगा रखा है। और उसके अंदर इन्होंने हाईलाइट करके ये वाली लाइन भी लिखी हुई है रिजल्ट के अंदर कि भाई इन कैंडिडेट का सिलेक्शन सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के इंडिपेंडेंट है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने लग रहा है इनको नंबर मिले सोशियो इकोनॉमिक के या नहीं मिले। 6 नंबर पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कमीशन का क्या कहना है। इसमें कमीशन कहता है जो हमने रिजल्ट प्रिपेयर किया है ना, उसके अंदर हमें पोस्ट भी अलॉट करनी थी। क्या करनी थी, हमें पोस्ट भी अलॉट करनी थी। और पोस्ट अलॉट किसके हिसाब से होंगे भैया, उसके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी किसके हिसाब से और रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से। तो जो इन्होंने पोस्ट का अलॉटमेंट किया वो किसके हिसाब से किया। अच्छा चलो, सिलेक्शन तो इन्होंने कर दिया, दोनों लिस्टों में कॉमन था, लेकिन भाई पोस्ट का अलॉटमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ इन्होंने लिख रखी है। कमीशन के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी, डिलेमा था कमीशन के सामने, फेस डिलेमा कि भाई किस तरीके से इनका वो करें हम भाई पोस्ट का लोकेशन। तो कमीशन ने क्या किया, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट देते हुए, इसको पढ़िए, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट देते हुए इस वाले लिस्ट को प्रिपेयर किया गया। ठीक है। अच्छा, ये तो इन्होंने लिखा भाई सोशियो इकोनॉमिक्स से साथ करें या विदाउट करें। तो कमीशन ने क्या डिसाइड किया, कमीशन ने ये डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क के साथ वो करेंगे। दैट सिंस दी सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैड ऑलरेडी बीन वैलिड। तो ये इनका कहना भाई 7/12/2018 का कोई फैसला आया था दीपक अंडर तरफ से स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर, उसके अंदर हाई कोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर को सही ठहराया था। तो हमने क्या करा, जो पोस्ट अलोकेट किए, पोस्ट ऑन दी बेसिस ऑफ द फर्स्ट लिस्ट विद दिस सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स, इसको आप स्टार करके रख सकते हो। 7 नंबर में क्लियरली लिखा है कि भाई जो हमने पोस्ट अलोकेट की सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के बेनिफिट के साथ साथ की। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, अगर आप एलएम थे तो आप एससी बन सकते हो और एससी थे तो आप एलएम बन सकते हो, यानी कुछ भी हो सकता है अभी भी। और कमीशन इस एफिडेविट के अंदर, ये सरकारी कागज है, एफिडेविट है, ये शपथ पत्र होता है, इसके अंदर खुद इस चीज़ को मानने लग रही है। 8 नंबर पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कमीशन ने उदाहरण दे के समझाया है, ये आप देख सकते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल वही कमीशन ने दिया है। सपोज देयर आर 3 पोस्ट। अच्छा, जैसे इन बच्चों के एग्जाम्पल से बता दिया भाई रिटर्न मार्क्स इनके इतने थे, सोशियो इकोनॉमिक के इसको इतने मिले और टोटल मार्क्स इतने थे। तो हम 2 लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, विदाउट मार्क्स की और सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के साथ साथ। तो जो दोनों लिस्टों के अंदर कॉमन है, इनका उदाहरण का कहने का मतलब भाई रिटर्न मार्क्स विदाउट सोशियो इकोनॉमिक टॉप 3 कैंडिडेट कौन कौन से हैं, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया, ये रह जाएगा बस। और सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के साथ इसका सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया और इसका ये रह जाएगा। अब कॉमन कौन सा है, ए का दोनों बार सिलेक्शन होने लग रहा है और सी का नहीं होता है, डी का दोनों बार होने लग रहा है। तो जो हमने रिजल्ट प्रिपेयर किया, ए और डी का तो हमने रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया और इन दोनों में से हमने किसी का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। जो हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, जो कि 31 मई 2024 को इस अर्पित गहलोत वाले केस के अंदर सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के फैसला सुना दिया था, और उसके बाद जो एक सीट बच गई उसका रिजल्ट हम बाद में पब्लिश करेंगे, ये कमीशन का कहना है। वो इन्होंने उदाहरण दे के यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है। लेकिन जो पोस्ट की अलॉटमेंट करी है, पोस्ट अलॉटमेंट कैसी हुई है, पोस्ट की अलॉटमेंट सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के साथ हुई है। पोस्ट की अलॉटमेंट सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के साथ हुई है। तो वो वाली सारी चीज़ें इसके अंदर कमीशन ने उदाहरण दे के समझा रखा है कि भाई बी और सी का रिजल्ट हमने पब्लिश नहीं किया, जो मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिया कि और ए और डी का रिजल्ट हमने पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे पढ़िए, एज सच इन द प्रेजेंट केस, भाई प्रेजेंट केस के अंदर क्या है, 10,493 कैंडिडेट का हमने सिलेक्शन किया, 12,341 पोस्ट के अगेंस्ट। ठीक है। और 10,458 कैंडिडेट मतलब कैसे थे, अच्छा 10,493 थे सोशियो इकोनॉमिक के साथ और 10,458 किसके साथ थे, विदाउट।
ठीक है। विदाउट गिविंग कितने थे 10,458 और विद कितने थे 10,493 और कॉमन कितने थे इन दोनों के कॉमन कैंडिडेट हमने निकाल लिए कितने 10,233। जो कॉमन नहीं थे, दोनों लिस्टों में नाम नहीं था, उनका रिजल्ट हमने पब्लिश नहीं किया। कितने कैंडिडेट थे 232। ये 232 को आप कहीं लिख लो। 232 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका हमने रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। अब जो जजमेंट आएगी इन 232 कैंडिडेट के लिए क्या हो जाएगा भाई, खुशखबरी है इनके लिए, इनकी सरकारी नौकरी लगने वाली है इन 232 कैंडिडेट की। और जो 10,233 कैंडिडेट है इनका क्या होने वाला है, इनकी जो पोस्ट है भाई जिस भी डिपार्टमेंट में काम करने लग रहे हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है। एलएम से एसए बन सकते हैं, एसए से एलएम बन सकते हैं, और भाई स्टाफ नर्स किसी और डिपार्टमेंट की स्टाफ नर्स ये बन सकते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने लिखा है। जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट है उनका रिजल्ट हमने विद ऐड कर लिया था जब तक कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हाई कोर्ट हमारी डिसाइड नहीं कर देती। और 5/2/2024 को रिजल्ट पब्लिश हुआ है, वो सोशियो इकोनॉमिक्स का बेनिफिट ना देते हुए है, केवल सीईटी स्कोर के आधार पर हमने इनका सिलेक्शन करा है। बस उनकी जो पोस्ट अलॉटमेंट करी है वो वैसी हुई है। और पोस्ट अलॉटमेंट कितने कैंडिडेट की चेंज होगी 10,233 कैंडिडेट हैं। कितने 10,233 कैंडिडेट में से 554 कैंडिडेट, या 554 भी लिख लो, 554 कैंडिडेट की जो पोस्ट है वो बदलने वाली है, इनकी पोस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। और 232 क्या है, नए कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे, 232 नए कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे। 9 नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं क्या लिख रखा। कमीशन ने जो विदाउट सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के जो कंप्लीट रिजल्ट है वो सील एनवलप के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया है। और उसमें ये भी कहा कि भाई उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि 5/2/2024 को रिजल्ट पब्लिश हुआ है, वे सारे कैंडिडेट उसके अंदर कॉमन ही है। ये 10,233 कैंडिडेट उसके अंदर कॉमन है। 10वें नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। और जो हमने पोस्ट एलोकेट करी थी, जो रिजल्ट था उसके अंदर टेंटेटिव था, हर जगह लिखा हुआ कि भाई टेंटेटिव जो भी रिजल्ट, और उसमें ये भी लिखा हुआ हाई कोर्ट के अंदर जो केस चलने लग रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका सिलेक्शन, और आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो वहीं लिखा है जो पोस्ट अलोकेटेड है कैंडिडेट के अंदर वो भविष्य के अंदर चेंज हो सकती है एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द ग्रुप सी एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2023। जो अक्टूबर में रिजल्ट आया है ना 2024 के अंदर, उसके लिए भी सेम चीज़ है। अभी आपके लिए भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है जब तक भी फाइनलाइज नहीं हो जाती ये वाली एडवर्टीजमेंट। 11 नंबर पॉइंट को पढ़ लेते हैं। भाई जो सीनियरिटी इनकी कैसे फिक्स होगी, तो सीनियरिटी भी इनकी तभी फिक्स होगी जब ये वाली पूरी रिक्रूटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी और विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स इनकी सीनियरिटी को फाइनलाइज किया जाएगा। अभी इनकी सीनियरिटी को भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। 11वें पॉइंट में उस चीज़ को बताया गया है। अब भाई इस एफिडेविट का समाप्ति आ गया है। आप भी सोच रहे हो कि भाई कितना बड़ा एफिडेविट है, तो अब हम आखिरी पॉइंट के अंदर आ जाते हैं। 12 नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। तो इसके अंदर समरी बताई गई है कि 554 कैंडिडेट की तो जो पोस्ट है वो चेंज हो जाएगी, 232 नए कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये 232 कैंडिडेट कौन से थे भाई, जिनका रिजल्ट अभी होल्ड करके रख दिया। और भाई ये पंचकुला डेट हो गई आज, यानी कि 12 नवंबर को ये एफिडेविट फाइल किया गया जो चिन्मय गर्ग जी हैं सेक्रेटरी HCC के लिए। तो ये वेरिफिकेशन है कि मैंने जितने पॉइंट कहे हैं वो सही सही कहे, और ये सारी चीज़ें ये आप रिजल्ट देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर इस रिजल्ट के अंदर देखिए, आप सोच रहे हो कि भाई 12,000 पोस्ट हैं और केवल 10,000 बच्चे ही सेलेक्ट क्यों हुए। तो उसका उदाहरण देखिए, मैं समझाता हूँ। ये स्टाफ नर्स की पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 151। जनरल के लिए मिनिमम मार्क्स कितने 50%। पेपर कितने नंबर का था 97.5। इसका 50% आपका कितना हो जाता है, इसका 50% होता है आपका 48.75। यानी कट ऑफ कितने पे लगी, मिनिमम मार्क्स के ऊपर कट ऑफ लगी। यानी कि अगर इनको 100 कैंडिडेट चाहिए थे तो इनको 100 कैंडिडेट नहीं मिले, इनको 80 मिले होंगे, 70 कैंडिडेट मिले होंगे। तो इस वजह से 12,000 के पोस्ट के ऊपर केवल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 10,200 कुछ जो हमने देखा ऊपर 10,230-40 जो भी था उतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। पोस्ट ज़्यादा थी, कैंडिडेट हमारे कम सेलेक्ट हुए, ठीक है। वो आप समझ गए होंगे क्यों हुए, क्योंकि कट ऑफ मिनिमम मार्क्स के ऊपर ही लगी थी। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। अब इसके अंदर गड़बड़ और बताऊँ, इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ है। अब रिजर्वेशन पॉलिसी देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी का केस भी चलने लग रहा है। किसका केस चलने लग रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी का केस। जनरल की कट ऑफ कितनी है, जनरल की कट ऑफ है 48.75। जनरल की कट ऑफ 48.75, लेकिन आप रिजर्वेशन वालों की कट ऑफ देखना कितनी है, ठीक है। BCA की कट ऑफ कितनी है, BCA की कट ऑफ 50.7। जनरल की कितनी थी, UR की थी 48.75। जो BCA की कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा है। और ये तो कौन सा स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। ये हमारा कोई स्टार्टिंग का स्टेज नहीं है, ये आपका क्या फाइनल स्टेज। और फाइनल स्टेज के अंदर तो आपको पता है
कि एसएससी रिजर्वेशन फॉलो होता फाइनल स्टेज के अंदर, तो अगर किसी के जनरल से ज़्यादा नंबर है तो उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, जनरल के अंदर करेंगे। लेकिन इसमें आप देख सकते हो जो बीसीए की कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा है, ठीक है। तो रिजर्वेशन के ऊपर भी अभी इसके अंदर काफ़ी कुछ सुधार होना बाकी है। ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का मसला भी इसके अंदर चलने लग रहा है, और जो इन्होंने कहा भाई पोस्ट अलोकेटेड चेंज होगी उसके ऊपर भी अभी काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं, कमीशन का तो ये कहना है, लेकिन कई स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आए हैं जिनका ये कहना है कि सर हमारे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है, कि सर हमारे मार्क्स क्या कट ऑफ से ज़्यादा हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे कुछ स्टूडेंट हमारे पास आए, कमेंट वगैरह करा, हमारे संपर्क में थे। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन हुआ। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी सुनने में आया है मेरे को कि भाई इस लिस्ट के अंदर उनका नाम है लेकिन उनको क्या सिलेक्शन नहीं दिया गया, उनको सिलेक्शन नहीं दिया गया। तो अभी काफ़ी क्लैरिटी आनी बाकी है। बाकी मैं तो उम्मीद करता हूँ 14 नवंबर को इसका जल्दी से जल्दी फैसला आए और भाई जो आपका CET 2022 है वो ख़त्म हो, CET 2022 की कहानी ख़त्म हो, और जो 2025 की कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट हो, और 2025 की कहानी बिना हाई कोर्ट के बिल्कुल ढंग से चलती हुई कंप्लीट हो, ठीक है। तो अब देखने की वाली बात है 14 नवंबर को क्या होता है। एफिडेविट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी इस वीडियो के अंदर आपको समझा दी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जिनका ये 232 कैंडिडेट इसके अंदर एक्स्ट्रा सिलेक्टेड होने वाले हैं, मेरी तरफ से अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप भैया अच्छे से नौकरी करना। तो इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं क्योंकि चैनल पे भी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।